नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम रावण की शुरुआत करते हैं। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने महिलाओं को महिला दिवस की बधाई देते हुए संबोधित किया। आज यहां पर आयोजित जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम एक साथ आयोजित हो रहे हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और सभी 75 जनपदों में, जिनमें के भी 4 जनपदों की बहनों से मैंने स्वयं संवाद भी किया है। समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगीगण, महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, प्रदेश सरकार में श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, महिला कल्याण और बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी। प्रतिभा जी जब गा रही थी तो मैं सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि अब गा रही हैं। लता मंगेशकर जी नहीं तो उस समय संन्यास ले लेती। स्वर हमारे साम्राज्ञी का हो तो आप जी को खिताब मिलना चाहिए था। लेकिन अच्छा देखो, एक अच्छा प्रयास है। व्यक्ति जब अपने अंदर की हिचक को दूर करके बोलता है, आत्मविश्वास तब झलकता है, और यह आत्मविश्वास सफलता की पहली ही सीढ़ी होती है। राज्य मंत्री श्रम और सेवायोजन श्री मनोहर लाल मुन्नो कोरे जी, उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम की अध्यक्ष श्रीमती कमलावती सिंह जी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती बबीता चौहान जी, उपाध्यक्ष महिला आयोग श्रीमती चारू चौधरी जी, उपाध्यक्ष महिला आयोग श्रीमती अर्पणा यादव जी, अपर मुख्य सचिव महिला कल्याण बाल विकास और पोषाहार विभाग श्रीमती लीला जौहरी जी, प्रमुख सचिव श्रम और सेवायोजन डॉक्टर एम.के. सुंदरम जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित महिला बाल विकास विभाग, श्रम विभाग और अन्य तमाम विभागों से जुड़े हुए, गृह विभाग से जुड़े हुए सभी हमारी उपस्थित बहनें, प्रदेश भर से जुड़ी हुई बहनें, मैं सबसे पहले इस समारोह में आप सबका अभिनंदन करता हूं और प्रदेश भर की आधी आबादी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। आज यहां पे हम लोगों ने बहुत सारे कार्यों को यहां पे संपादित किया है एक साथ। आपने देखा होगा कि इस मंच के माध्यम से हम लोगों ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किया है। बेटी किसी पे निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए का एक पैकेज सरकार उसको देगी। और उस क्रम में आपने देखा होगा अलग अलग उम्र की बेटियां, यानी बेटी जन्म लेगी, जैसे ही रजिस्टर में नाम चढ़ेगा पैसा उसके अकाउंट में आएगा। बेटी 1 वर्ष की होगी, सभी प्रकार के टीकों से आच्छादन करना, पैसा उसके अकाउंट में आ जाएगा। बेटी पहली क्लास में प्रवेश लेगी, रजिस्ट्रेशन के साथ ही उसे पैसा उसके अकाउंट में आएगा। बेटी 5वीं पास करेगी, फिर पैसा एडमिशन लेने के साथ ही पैसा उसके अकाउंट में आएगा। यह क्रम चलेगा जब तक कि वह बेटी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के बाद किसी अन्य कार्य में या हायर एजुकेशन के किसी कार्य के साथ न जुड़े। और इसमें 25,000 रुपए की राशि अलग अलग श्रेणी में
प्रदेश सरकार दे रही है और प्रदेश के अंदर वर्तमान में 27 लाख बेटियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर रही हैं। 27 लाख बेटियां उत्तर प्रदेश के अंदर। बेटी शादी योग्य हो जाए तो फिर उसको अभिभावक को चिंता नहीं करनी है कि पैसा कहां से आएगा। बेटी की शादी के लिए बिना भेदभाव के, आपको याद होगा जब 17 में सरकार आई थी तो हमने पहले 31,000 रुपये, पहले 35,000 रुपये, फिर 51,000 रुपये, और आज तो बेटी की शादी के लिए राज्य सरकार 1 लाख रुपया दे रही है। 1 लाख रुपया मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। अब तक 4 लाख से अधिक बेटियों को इस योजना के माध्यम से, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से उनकी शादी संपन्न कराने में सरकार ने, प्रशासन ने अपना योगदान दिया है। और बेटी के लिए अभी तो हम लोगों ने एक लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना लेके आ रहे हैं, बहुत शीघ्र इसको लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें बेटी को हम एक स्कूटी देंगे। खासतौर पर स्नातक और प्रास्नातक की फाइनल ईयर की बेटियों को, जो मेधावी बेटियां हैं, पहले चरण में उनको उपलब्ध करवाएंगे और दूसरे चरण में फिर अन्य लोगों को भी इसके साथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। पहले से पैसे की व्यवस्था कर दी गई है। यानी यह स्कीम बताती है कर्मिक रूप से महिला श्रम बल कैसे आगे बढ़ता है, ये उसके उदाहरण है। आज उस कार्यक्रम को महिला कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को यहां चेक वितरित किए गए। महिला कल्याण विभाग और पुलिस विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला कार्मिकों को भी सम्मानित किया गया। बाल विवाह को रोकथाम करने के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं ता 181 महिला हेल्पलाइन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्मिकों को भी यहां पे सम्मानित किया गया। राजकीय जो गृह हैं, बालिकाओं के गृह हैं, उनमें से उनकी रैंकिंग की जाती है, उसमें 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों को भी यहां पे सम्मानित किया गया। और मुख्यमंत्री बाल सेवा अंतर्गत भी मेधावी बालिकाओं को सम्मान आज यहां पे किया गया। 6 महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड दिए गए। और आंगनबाड़ी सत्र के पहले रोज डंडा झंडा लेकर के लोग लखनऊ में बैठे रहती थी, और आज अब तो सरकार इनका मानदेय भी अच्छा करने जा रही है। विभाग के स्तर पर शिथिलता थी, अब विभाग भी उसको तेज करने जा रहा है कि स्मार्टफोन के माध्यम से उनका एक एक कार्य वे अपलोड करेंगी और उसको परफॉर्मेंस बेस्ड करते हुए अच्छा सम्मानजनक मानदेय तो प्राप्त करेंगी। आज उनका एक कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया कि 5 लाख रुपए की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उनको प्रदान करने का कार्ड यहां पे आज उपलब्ध करवा दिया गया है। ऐसे ही अन्य विभागों को हम करेंगे, आशा वर्कर को करेंगे, रसोईया को करेंगे। आपने देखा ना चंदौली में बैठ करके, आपकी गाजीपुर में बैठ करके एक बहन कैसे बोल रही थी। देखिए, निराश्रित एक समय हो गई थी, समाज ने उसको निराश्रित बनाया, लेकिन सरकार जब खड़ी होती है साथ में तो वह स्वावलंबन का एक मॉडल बनती है कि कैसे अपने पैरों पे खड़ा हो सकती है नारी भी, और इसका उदाहरण उन्होंने वहां प्रस्तुत किया है। श्रम विभाग में सेवायोजित 10 बेटियों को आज हम लोगों ने नियुक्ति पत्र भी दिया है। रोजगार के लिए जो विभिन्न देश की, दुनिया की अच्छी प्रतिष्ठित कंपनियों ने जो रोजगार मेला, यहां पे पिंक रोजगार मेला लगा है, इसके माध्यम से लक्ष्य है बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में बेटियां रोजगार प्राप्त करें। मैं रोजगार मेला का उद्घाटन करने के बाद ही यहां आया हूं। क्या आत्मविश्वास था उन बेटियों में, कुछ कर गुजरने की। यद्यपि मैंने उन्हें बोला बहुत सारी बेटियों को, मैंने कहा पढ़ाई करो, अभी
चिंता मत करो रोजगार की, कार्य की कमी नहीं है। हम लोग बड़ा बड़ा निवेश लेके आ रहे हैं। हर क्षेत्र में महिलाएं योग्य कार्य कर सकती हैं, कर रही हैं, जहां उनको अवसर मिला है। हमें मेहनत करने की आदत, और वो मेहनत आप कर सकती हैं। खूब पढ़ाइए, बेटियों को खूब पढ़ाइए। और मैं देख रहा था क्या आत्मविश्वास उनके मन में है। यानी यह आत्मविश्वास अगर सभी के मन में आ जाए तो भारत को विकसित होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और वह कार्य हम लोगों ने आज यहां पे इस रोजगार मेले के माध्यम से हम लोगों ने देखा है। और मुझे अच्छा लगा, 10 बेटियों को यहां पे नियुक्ति पत्र भी दिया गया। 94 नवनियुक्त मुख्य सेविकाओं को भी यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, जिनमें 10 को मंच से हमने दिया, बाकी औरों को उपलब्ध हो गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 50 वर्ष, आईसीडीएस के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। यानी आपकी ये स्वर्ण जयंती वर्ष है। स्वर्ण जयंती वर्ष में तब तो ये बहुत अच्छा है, अच्छा अवसर है कि आंगनबाड़ी का तब तो मानदेय बढ़ जाना चाहिए। यानी 50 वर्ष के आप हो गए हैं, 50 वर्ष। और 50 वर्ष के कालखंड के दौरान अपनी उन उपलब्धियों को लेकर के आपको कार्य करना चाहिए। आपके कारण क्या परिवर्तन आया है, आज यहां पर उससे संबंधित एक पुस्तिका का विमोचन भी हम लोगों ने आत्ममंथन के माध्यम से किया है। और बाल विकास और पोषाहार विभाग के अंतर्गत जो मुख्य सेविकाओं के द्वारा उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या कुछ हो रहा है, इसके लिए सारथी पुस्तक का विमोचन भी यहां पर आज यहां पे संपन्न हुआ है। श्रम विभाग के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के उदिता फाउंडेशन द्वारा विकसित 9 दिशा पुस्तिका का विमोचन भी यहां पे किया गया है। रोजगार संगम पोर्टल का मोबाइल ऐप भी यहां पे लॉन्च किया गया है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को लगभग 9 करोड़ रुपए बीमा प्रीमियम का और डीबीटी के माध्यम से उनकी यूनिफॉर्म का पैसा भी आज यहां पर वितरण करने की कार्रवाई की गई है, जिसमें यूनिफॉर्म वितरण करने के लिए अलग से लगभग 30 करोड़ रुपए की धनराशि उनको यहां पर उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसमें 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और 2 सहायकों को मैंने मंच पे उन्हें यह सम्मान दिया है। सेवा मित्रों को भी यहां पे यूनिफॉर्म वितरण के कार्यक्रम को इसके साथ जोड़ा गया है। यानी ढेर सारे कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुए हैं। जो भी लाभार्थी हैं, कुछ लोग मंच पे आ गए, कुछ लोगों को पहले वितरण हो या इसके बाद वितरण हो जाएगा। मैं इन सभी बहनों को और प्रदेश भर के अलग अलग जनपदों में जिन्हें आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है, उन सभी को इस सम्मान के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं, परिवर्तन कैसे आता है, हमने उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के 5T के उस विजन को ध्यान में रख के काम किया कि अपनी परंपरा यानी ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट जब एक साथ मिलते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यानी ट्रेडिशन, हमारी परंपरा का सम्मान करना। भारत की परंपरा क्या है, उन परंपराओं का आदर करना, विरासत का सम्मान। विरासत का सम्मान हो, विकास अपने आप ही रास्ता तय कर लेता है। हम उसको आगे करें, उसके लिए हमें क्या कुछ करना होता है, यानी उसको हमें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके उसको और आसान करना होता है। टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, कार्य में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जब ये चीजें होंगी तो पब्लिक का विश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास वही बदलने का कारण बनता है और यही ट्रस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है, परिवर्तन का कारण बनता है। और ये 5T का आज एक उदाहरण उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश उसका एक मॉडल बना है
और उसी मॉडल को लेकर के आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया है। मेरा यह मानना रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार इस बारे में कहते हैं, आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता। आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई समाज आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। और इसके लिए आप याद करिए 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम आगे बढ़ाया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद उन्होंने मातृवंदना योजना से लेकर के अनेक ऐसे कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए, जिसके दम पर आज देश भर की बेटियां स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। और अब तो आने वाले समय में विधानसभा और संसद में भी 33% सीटों पर बेटियां और बहनें चुन करके जाएंगी। यह भी प्रावधान अभी से प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय कर दिया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लखपति दीदी हो, ड्रोन दीदी के लक्ष्य को आगे बढ़ाना हो, महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करना हो, या सैनिक स्कूलों में बेटियों की भर्ती को प्रोत्साहित करने का कार्य हो, अलग अलग क्षेत्र में उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाने की प्रक्रिया का हिस्सा यह आज मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। तो उसी से प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने 17 में आने के बाद प्रदेश के अंदर जब मिशन शक्ति के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, इससे पहले सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी, न बेटी सुरक्षित थी न व्यापारी सुरक्षित था। और जब बेटी ही सुरक्षित नहीं है तो अराजकता फैलनी थी। कर्फ्यू, दंगा, ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। अराजकता चरम पर थी, दुर्व्यवस्था थी, पलायन होता था। आप चले जाइए, उत्तर प्रदेश के कई जनपद ऐसे थे जहां अभिभावक बेटी को या तो स्कूल नहीं भेजता था, और स्कूल भेजने के लिए अगर उनको लगता था कि नहीं बेटी को पढ़ाना है, तो उत्तर प्रदेश के बाहर सुदूर बेटी को या तो हॉस्टल में डाल देते थे या किसी रिश्तेदार के यहां भेज देते थे। आज मुझे गौरव की अनुभूति होता है, जब मैं पूरे प्रदेश में जाता हूं, मुझे 2 बातों पे गौरव की अनुभूति होती है। उत्तर प्रदेश की हर बेटी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और अभी जो महिला स्वयंसेवी आप विभिन्न समूहों के साथ जो मैं अभी कुछ देर पहले बातचीत कर रहा था, आपने देखा वाराणसी की एक बहन ई रिक्शा चालक है, हर महीने 15 से 20 हजार रुपया कमा रही है। यानी स्कीम शासन की, और उन्होंने अपने आप को तैयार किया। पहले लोग हंसते थे, आज वह सबको हंसा रही है, अपने कार्यों के माध्यम से गौरव की अनुभूति करवा रही है। यह होता है स्वावलंबन। आज प्रदेश में मैं कहीं जाता हूं, मुझे अच्छा लगता, बेटी स्कूल जा रही है, कोई डर नहीं, किसी प्रकार का संकोच नहीं। बेटी की सुरक्षा सरकार के जिम्मे, और इसीलिए जो सौदे पहले सुरक्षा में खतरा बनते थे, उनका इलाज करने के लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 20% बेटियों को आरक्षण दिया, उनकी भर्ती की। आप याद करिए ना, 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस में कुल 10,000 महिला कार्मिक थी। महिला कांस्टेबल और महिला के अलग अलग पदों पर महिला केवल 10,000 थी, और 17 से अब तक इनकी संख्या हो गई है अब 44,000 से ज्यादा है। देखो ना कितना गुना ज्यादा हो गया है। यह संख्या बताती है कि हम सही दिशा में हैं। और जहां पे इन्हें बीट पुलिस अधिकारी के रूप में दायित्व दिया गया है, ये जाती हैं, महिलाओं की काउंसलिंग करती हैं, सुरक्षा की गारंटी भी देती हैं।
लेकिन उस सब के बावजूद अगर कोई सोहदा, कोई दुराचारी फिर भी दुस्साहस करता है तो अगले चौराहे पर यमराज के दूत भी उनका टिकट काटने के लिए बैठे रहते हैं कि बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो फिर जगह नहीं मिलेगी धरती पे। यह उत्तर प्रदेश के अंदर आज आप देख रहे होंगे किस रूप में ये सारी चीजें एक साथ देखने को मिल रही। 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना था, मैं देखता था लगभग 60% बेटियां ऐसी थी जो नंगे पैर स्कूल जाती थीं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की मैं बात कर रहा हूं। 60% से अधिक बेटियां थी नंगे पैर स्कूल जाती थी। मैं जब एक जनपद के भ्रमण में निकला, मुझे प्रातः एक मंदिर में दर्शन करना था, वापसी में मुझे एक स्कूल का भी निरीक्षण करना था। मैं निकला चित्रकूट में कामदगिरी पर की पवित्र पहाड़ी की परिक्रमा करने के बाद मैं वापस आ रहा था। मैंने जिलाधिकारी से कहा, मैंने कहा भाई मुझे जिलाधिकारी संभवतः उस समय जो आज लखनऊ के जिलाधिकारी हैं यही वहां के जिलाधिकारी उस समय संभवतः थे। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मुझे एक बेसिक शिक्षा स्कूल का भ्रमण करना। तो मुझे बताया गया साहब कार्यक्रम में तो नहीं। मैंने कहा इसीलिए तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या स्थिति है वहां पे। स्कूल जाते हुए मैंने कुछ बेटियों को देखा नंगे पैर। मैं एक जगह रुका, मैंने एक बेटी से पूछा, मैंने कहा कहां जा रही हो? फटे हुए कपड़े, नंगे पैर, फटा हुआ उनके बैग उनके कंधे में लटक रहा था का स्कूल। मैंने कहा स्कूल जा रही हो तो अकेले जाती हो? गांव की और भी बालिकाएं थी। मैंने कहा घर में कौन कौन है? कहा भाई भी हैं। वो दोनों बहन स्कूल जा रही थी। तो मैंने कहा भाई कहां है? भाई स्कूल नहीं जाता है क्या? कहा नहीं, भाई जाता है वो दूसरे स्कूल में। तो मैंने कहा भाई दूसरे स्कूल में क्यों, और आप इस स्कूल तो कहां जा रही है? कहा मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ती हूं। और मैंने कहा भाई का हो? गांव में एक पब्लिक स्कूल है वहां। मैंने कहा भाई पब्लिक स्कूल में और आप प्राइमरी स्कूल में क्यों? आप क्यों नहीं पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं फिर? या दोनों एक साथ क्यों नहीं पढ़ते हो? उसने कहा वो भाई है ना। मैंने कहा उसके पास भी, उसके पैरों में भी चप्पल नहीं है, जूते नहीं है। कहा नहीं उसके पास तो है। मैंने कहा कपड़ा कहां उसके लिए बना था? मैंने कहा तुम्हारे लिए क्यों नहीं बना? तो चुप हो गई। मैंने अपने सहयोगी से कहा, मैंने कहा इस बेटी को कुछ पैसा दो चप्पल खरीदने के लिए। तो उसने नहीं लिए। यानी यह एक प्रश्न, गंभीर प्रश्न हम सबके सामने कि बेटा और बेटी में हम भेदभाव करते हैं। दूसरा, बेटे के लिए बनाएंगे, बेटी के लिए नहीं बनाएंगे। तो मैं वापस आया, उसी दिन शाम को मैंने विभाग की बैठक ली। मैंने कहा भी ये काम करो, मैं आज गया था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि बेटी नंगे पैर चल रही थी। और जो मैंने देखा तो नहीं, लेकिन मैंने जो सुना है कि बेटों के लिए चप्पल या जूते हैं लेकिन बेटी के पहनने के लिए नहीं है। तो हम राज्य सरकार की तरफ से दे देते हैं, अच्छा होगा। खैर मैंने उस दिन तो घोषणा की कि भाई हर बेटी को बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाली हर बेटी के लिए हम यूनिफॉर्म देंगे, बैग देंगे, बुक्स देंगे, उनके जूते मोजे भी उपलब्ध करवाएंगे। जब स्कीम बनी तो हमने कहा यार देखो, अभिभावक हो सकता भेदभाव अपनी मजबूरी से करता हो, लेकिन सरकार को भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम बेटों को भी देंगे अब, लेकिन बेटी के कारण बेटों को भी मिल रहा है। आज बेसिक शिक्षा परिषद में हर बेटा हर बेटी पैसा प्राप्त करता है। हम डीबीटी के माध्यम से पैसा दे रहे हैं। ये देख करके मुझे लगता है, मैं अब जाता हूं, लगभग 98 से 99% बेटियां या तो जूते मोजे में होती हैं, नहीं तो चप्पल में तो जरूर अब स्कूल आती हैं, नंगे पैर नहीं जाती हैं। सर्दियों में उनके बदन में भी स्वेटर होता है, नहीं तो फटी हुई
कुर्ती होती थी, उसी को पहन करके स्कूल आती थी। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। यूपी के ऐतिहासिक 9.12 लाख करोड़